चलते हैं। और नेताओं की पेंशन ही बंद होनी चाहिए, डबल पेंशन बंद होनी चाहिए। एक पेंशन तो सर मिलनी चाहिए जीवन में, एक बहुत मेहनत से आदमी नेता बनता, बहुत बहुत रगड़ा है सर, है ना। तो पेंशन तो मिलनी चाहिए नेताओं को, लेकिन डबल ट्रिपल जो पेंशन है वो बंद होनी चाहिए। चलिए और आगे चलते हैं। आप लोगों को मिमिक्री में कितना मजा आता मैं देख रहा हूँ। आइए एप्सिन फाइल पर चलते हैं और जरा कल वाली कुछ बात एकदम से जो है ना दोबारा से निकल कर आई। देर आर मिलियंस ऑफ बेबीज वेरी लिटिल गुड वेजिटेबल क्रीम चीज, नहीं वेजिटेबल तो नहीं है, वेगेटेबल है ना, क्रीम चीज। क्या कहना चाहते थे? शॉर्ट में लिखा शायद वेजिटेबल क्रीम चीज लिखना चाह रहे होंगे। किस चीज के बारे में बात कर रहे थे? ओ बाप रे, लोगों ने भाई साहब आज ये फोटो निकाल दी, कह दिया इसमें जो है बच्चों का मांस है। मुझे मुझे मैं मांस खाता नहीं इसलिए मुझे मालूम नहीं है। कि बोले देखो ये चीज़ भी है, क्रीम चीज़ भी है। अच्छा क्रीम चीज़ ये होता है और ये है वो है, अरे बाप रे बाप, मेरे को नहीं मालूम ये सब क्या चल रहा है। तो लोगों ने इससे लिंक कर दिया, हमें पता नहीं था भाई ये वाला मैटर है। चलिए बच्चे सब दुनिया से गायब हो रहे हैं, कोई बच्चों की सुनने को तैयार नहीं, कोई बच्चों की सुध लेने को तैयार नहीं। फाइनली धन्यवाद देना पड़ेगा हाईकोर्ट का कि हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने फाइनली जो है सवाल पूछा है शासन प्रशासन से, सत्ता से, और कहा है यूपी कॉप्स एक्टेड इन जस्ट 9,700 ऑफ 1 लाख केसेस ऑफ मिसिंग पर्सन। 1 लाख लोग गायब हुए, आपने सिर्फ 9,700 पे कार्रवाई करी है। क्यों? क्या कर रहे थे आप? यही बाकी कैसी होशियार है। इतने सारी गाड़ियां पकड़नी होती हैं, इतनी सारी रिश्वत लेनी होती है, जगह जगह कॉलोनी में जाके, गलियों में जाके पता करना पड़ता है कौन कहाँ क्या व्यापार कर रहा है। अच्छा चरस वगैरह बेच रहा है, पकड़ना थोड़ी है। इतनी मेहनत करते हैं सर अपन, जगह जगह से रिश्वत, ही हो गया चौराहों पे खड़े होकर ट्रक को रोक के 10 रुपये 20 रुपये, क्या बात कर दिया आपने। इनको ढूंढेंगे 1 लाख लोगों को, 9,700 की खाना पूर्ति कर तो दी। हाई कोर्ट सख्त है, होना भी चाहिए। और ऐसे में गंभीर सवाल खड़े होते काम करने के रवैये पर, क्योंकि यही वो बच्चे हैं सर जो गायब होते हैं और जो इधर उधर पहुँचते हैं। ठीक है ना। आइए थोड़ा और आगे चले, कुछ और नए खुलासे आ गए। व्हेन टोनी हॉक गॉट मैरिड ऑन द आइलैंड। हैं? हाँ भैया, ये कैसे हो गया? कमाल है। They would have with the young woman and she was taken from Ireland and brought to Jeffrey Epstein Island when she was 13-year-old. Reported that she was there with Prince Edward and there when Tony Hawk got married on the island. Said the only way to get off the island was to take naked photos or pose. This is why there were so many photos laying around the house. Said one of the victim. Oh, ये टोनी हॉक है भाई साहब। माय गॉड, ये तो बहुत मशहूर आदमी है भाई, हमें तो पता ही नहीं था। ये है वो। ओहो, सीक्रेट टेंपल, सीक्रेट चैम्बर, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से सीक्रेट है भाई, समझ में नहीं आता। तो जो विक्टिम है उसने कहा कि आइलैंड से बाहर आने का सिर्फ एक ही तरीका था, या तो आप वहाँ पर नेकेड फोटोग्राफ्स अपनी खिंचवाओ, पोज करो, उसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं था, ताकि आपके सबूत हमेशा हमारे, अगर आप उड़े तो आपकी फर्रा जो है ना पीछे आपका आ जाएगा। तो ये तरीका था छोटे छोटे बच्चों को वहाँ रोकने का, बच्चियों को रोकने का। आप एक बार आइलैंड पर पहुँच गए तो उसके बाद कोई तरीका ही नहीं है वहाँ से निकलने का। हाउ मेनी SC/ST किड्स मिसिंग, SC/ST एक्ट ऑन एप्स्टीन। सर बच्चे गुमे में ना कोई किसी को कुछ याद नहीं आता। ठीक है ना, सच्चाई है। चलिए, तो इतने बड़े बड़े नाम है सर इसमें, और ऐसा नहीं कि सर पहली बार हुआ है। अब आपको ले चलता हूँ 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी में जो इंग्लैंड में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए सर, ठीक है ना, इस प्रकार के नाच गाना हुआ था। ओ ये आया शैतान, हाँ, बाकायदा जो है इस प्रकार से सोचिए। ये सर ओपनिंग सेरेमनी थी, है ना। आई वुड लव टू प्ले इट, बट मुझे डर इस बात का है कि वो जो इनका वो रहता ना टॉफी राइट, वो टॉफी राइट नहीं है। भाई आवाज ही बंद हो जा कम से कम। ये है भाई, ये था वो। ओ माय गॉड, बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स, ये उसकी ओपनिंग सेरेमनी थी। इस प्रकार की ऐसी ऐसी सैटेनिक ओपनिंग सेरेमनी, और हम लोग को उस समय समझ में नहीं आया, हम लोग बुद्धू थे, हमको कुछ पल्ले नहीं पड़ा। आई एम गोइंग, आई कांट सी एप्स्टीन फाइल, सॉरी बट आई कांट वॉच इट। नहीं, मेरे को भी बहुत मुश्किल है बॉस। आज किसी ने मुझको टैग किया था बच्चों के लिए, तो मैंने उस पर लिखने वाला था कि भाई बच्चों के उस पर टैग मत किया करो, एक्सीडेंट्स पे, इस पर उस पर। देखिए देखिए भैया, बहुत ज़रूरी है, सबके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। देखना ज़रूरी नहीं होता तो हम शायद कभी दिखाते नहीं।
उधर सिर्फ ऐसा नहीं कि यही है, माइकल जैक्सन के नाम से एक फ़ोन कॉल भी काफ़ी वायरल है, हालांकि उसको गलत बता दिया गया कि वो प्रैंक था, फलान था, ढिकान था। सो माइकल जैक्सन जो है, उनकी ये आवाज़ मैं आप लोगों को सुना चुका हूँ, बहुत चिलिंग उनकी वॉइस थी। कि वो कहते थे कि मुझे, मेरी अब इस दुनिया में ज़रूरत नहीं है, ये लोगों को अब देट कांट मेक इट, आई डोंट केयर, अब जो है ये लोग मुझे रहने नहीं देंगे इस दुनिया में। और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं सर, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं। बट लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे ज़रूरी बात, ये कोई आज से नहीं चल रहा सर, बहुत पहले से चल रहा है। 1966 बीटल्स नाम किसके सुना? अंग्रेजी म्यूजिक कौन कौन सुनते हैं? बीटल्स को कौन कौन जानता है? बीटल्स सर हर कोई जानता होगा जो जिसने इंग्लिश म्यूजिक सुना है। बीटल्स एक बहुत पॉपुलर बैंड था, बहुत पॉपुलर बैंड, गजब का पॉपुलर बैंड। और 1966 का उनका ये कवर एल्बम था, द बीटल्स यस्टरडे एंड टुडे। माय गॉड, ये असल फ्लैश लेकर ये बैठे हैं और ये डॉल्स, बच्चों की डॉल्स लेकर बैठे हैं। ये सर इनका एल्बम का जो कवर होता वो था, वाइट कोट में बैठे हैं। बीटल्स अनबिलीवेबल, इतने बेहतरीन गाने इन्होंने दिए हैं बीटल्स ने कि क्या कहें। तो ये तब से चल रहा है और हमें पता ही नहीं है, हम लोग सोच रहे हैं कि सब नॉर्मल है। कमाल है। कुछ और भी है, शेपर्स क्लब ब्रांड, बीटल्स, और इस बीटल्स में एलिस्टर क्राउले भी मिलते हैं। ओफो, तो ये सब कुछ भैया ये कोई आज का नया नहीं है। 1966 का तो हमें ये मालूम चल रहा है, इससे पहले का और कितना होगा किसने देखा है? मतलब कुछ भी नया नहीं है सर, इट्स क्वाइट ओल्ड, और ये तब से चल रहा है। और क्या कहें, हम लोग के सामने चीज़ें अभी आ रही हैं क्योंकि इंटरनेट आ गया है। अब ये चीज़ें पॉसिबल नहीं। पहले क्या हुआ होगा सोचिए आप, जिसका मन आया होगा उसको उठा के ले गए ये लोग। कोई सुनवाई नहीं, कोई केस नहीं, कोई एफआईआर नहीं, ढूंढते रहो आप, लाश भी नहीं मिलेगी, बॉडी भी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं। गजब है। नाउ एवरीथिंग सीम्स फेक एंड अ लाई। बहुत बुरा हाल है भैया रॉबिन जी, सच में ऐसा लग रहा है कि मतलब हमारी दुनिया फेक है, इनकी दुनिया असली है, ऐसा लगने लगा है वाकई में। मैं खुद हैरान हूँ देखकर। तो सिर्फ बीटल्स नहीं, रॉथस्चाइल्ड ने 1972 में सरियल बॉल एक पार्टी थ्रो करी थी, और ये रॉथस्चाइल्ड की पार्टी है सर। बड़ी अजीब पार्टी है सर, ये देख रहे हैं आप, बड़ी अजीब व गरीब पार्टी है ये। यहाँ ड्रेसेस देखिए, बहुत अजीब व गरीब ड्रेसेस है। ये देखिए, ये टेबल पर था उस समय 1972 में। ये बच्चे क्या कर रहे हैं भाई? ये पार्टी थी सर इनकी, ये इस तरह के, ये और ये तमाम सारी चीज़ें ये पहन कर आना। सोचिए आप, ये देखिए। तो ये पार्टियां सर तब से चल रही हैं। अमेजिंग एंड वेरी सरप्राइजिंग। ये रॉथस्चाइल्ड की सरियल बॉल था 1972 का। क्या गजब हालत है। तो ये तब से चल रहा है सर, कोई आज नया नहीं है। इट्स वेरी वेरी सरप्राइजिंग और बड़ा गंभीर मामला है। जिस बारे में बात होती है ना, जो कहा जाता है सर, वो ये इस तरह से काम करता है ये, कि यहाँ है आपकी जनरल पॉपुलेशन, इसके ऊपर है गवर्नमेंट के ऊपर ये ओटान, ओएमएस, ये तमाम सारे आपके जो नेटो वेटो यूएन वगैरह होते हैं, इसके ऊपर होती है बैंक्स, जिसे, और उसके ऊपर होता है बैंक सेंट्रल, और उसके ऊपर होता है ये बैंक सेंट्रल मतलब वर्ल्ड बैंक वगैरह, और उसके ऊपर होता है लिटिल मोंडियल, मतलब ये जो मेन जो लोग हैं वो टॉप पर है। ये वो पिरामिड है जिस पिरामिड की अक्सर आप लोग देखते होंगे, आप लोग बात करते होंगे। बट इट्स रियली सरप्राइजिंग कि मतलब रॉथस्चाइल्ड जैसा भी इसमें इन्वॉल्व है। कमाल है, क्या कहें, हैरानी होती देखकर। फिर से सर वो कुछ पुराने ट्वीट्स आपको ये तो आपने देखा ही है। और ये स्किनी पेडोस ड्रिंक पेडोलाइट, स्किनी पेडोस ड्रिंक पेडोलाइट, ये क्रिस्टीन, अब तो इन्होंने, क्रिस्टीन टाइजन ने जो है अपना अकाउंट ही डिलीट कर दिया है। शी इज़ डिलीटेड द अकाउंट। बहुत सारे इनके ऐसे ट्वीट थे। तो ऐसा नहीं कि हमको पता नहीं था, ये लोग हमको इशारा करते थे, पर अपन लोग इतने बेवकूफ़ थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ये गलती हमारी ना सर, कि हम सोच रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। सो दैट्स द केस। बहुत गजब है उनका ये कहना है। जो 2020 में उनका आखिरी जो है इस मुद्दे पर वो आया था, एक क्लैरिफिकेशन, कि मैं तो मजाक कर रही थी। लेकिन इस बार उनका कोई मजाक का या कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया। शी जस्ट क्वाइटली डिलीटेड हर 65,000 पोस्ट्स, 65,000 पोस्ट जो उन्होंने करी थी वो धीरे से उन्होंने हटा ली है सारी। बीटल्स ट्रैवलिंग टू इज ऋषिकेश आश्रम इन 1968, हाँ ये भी है, ये भी है। ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसको उठाया जाना चाहिए।
लेकिन अब क्या क्या होगा, पता नहीं क्या क्या हुआ होगा। इस देश में तो सब बहुत कुछ हो रखा है ना, कभी बाहर आएगा भी सच की नहीं आएगा। चलिए आइए कुछ एफिडेविट भी देख ले। एफिडेविट ऑफ ट्रूथ एफिडेविट दिया सर। ब्रायन क्रिस्टोफर विलियम्स आका ब्रेडमैन आका बेबी, डेट ऑफ बर्थ इतना इतना। प्ले बॉय मेंशन आफ्टर पार्टी हेल्ड इन सिमी वैली ऑन और अराउंड 2009-10। इसमें तमाम सारे खुलासे किए हैं किस प्रकार से बच्चों का ऑक्शन होता था। पार्टी गोअर्स वुड ईट ऑफ द नेकेड किड्स, थोड़ा पास से देखो भाई, पार्टी गोअर्स वुड ईट ऑफ द नेकेड किड्स, ये ऑन भाई एफिडेविट ऑफ ट्रूथ है ना, ऑन एफिडेविट है बातें। देयर वर अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज इन द पार्टीज, द orgy could begin, the kids that have been bought at the party were bought to be party favors. Party favors ये एक शब्द है बच्चों के लिए, ये बच्चों को पार्टी फेवर्स जो है ऑक्शन करते थे। फेवर मीन्स दैट द किड्स लिटरली सेट ऑन अ टेबल एंड हैड टू वेट फॉर पीपल टू कम चूज देम फॉर सेक्स। वंस दे हैव डन हैविंग सेक्स द किड्स वर प्लेस्ड बैक ऑन द पार्टी फेवर टेबल एंड समवन एल्स कुड कम एंड पिक देम अप फ्रॉम द टेबल एंड रिपीट द प्रोसेस। I had to have sex with so many people that night. I cannot remember them all, and some of the other alters hold those memories. Different type of sexual parties happening in different areas of the house. ये तमाम सारे जो है पार्टी फेवर्स बच्चों को जो है इस प्रकार से जो है पार्टी फेवर कहकर जो है उनके साथ अब्यूज़ किया जाता था। चीज़ें निकल कर आ रही हैं सर। बच्चा है जिसने ये टेस्टिमनी दी है, जिसके साथ ये हुआ। अपन सोच भी नहीं सकते ना, उस लेवल पर खेला जाता है सर जहां हम सोच भी नहीं सकते। ये बहुत पुराना कल्ट है इल्यूमिनाती वाला और ये पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। हाँ अभी गेट जी, अब मुझे याद है कि जब मैं यूट्यूब पे नया नया आया था तब यहाँ पर ये बहुत चलता था इल्यूमिनाती फलान ढिकान। तब मैंने भी कहा था सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, किसी के पास कोई सबूत है क्या? जस्ट इमेजिन, जिसको हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सोच रहे थे वो सारी चीज़ सही निकली। इल्यूमिनाती पर्टिकुलरली ये नाम मैंने बहुत बचपन से बहुत सुन रखा है, इल्यूमिनाती इल्यूमिनाती पता नहीं क्या क्या क्या, लेकिन कभी इसका कोई सबूत नहीं मिला। तो आई वॉज लाइक फेड अप विद दिस नेम। पर भाई कमाल है सर। डू चेक हाउ मेनी ऑर्फन्स वेंट मिसिंग इन मुंबई ड्यूरिंग कोविड। बॉली इज इन्वॉल्व इन इट। सुशांत एंड पेशावर मर्डर एज दे वांटेड टू रिवील दिस। कौन है आप? नान जो भी नाम तो पढ़ने में ही नहीं आ रहा। हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत कुछ होता है सर, यहाँ पर भी होता है। किसी एक व्यक्ति ने लिखा भी था, मैंने वो ट्वीट सारे पढ़ाई भी थे उस व्यक्ति के। उसने कहा था ऑर्गी पार्टीज़ यहाँ पर भी होती हैं, सब कुछ होता है, इतना कुछ होता है जो आप सोच भी नहीं सकते। वो भी बॉलीवुड का ही बंदा था। नाउ फाइल आर आउट मीन्स दे आर नो लॉन्गर फियर ऑफ वर्ल्ड। हाँ एक तो ये बात भी है, दूसरी भी कुछ बात है ना। भारत में तो कहते हैं ये मनोविकृति है। वो सर आपको मनोविकृत कहते हैं, बोले आप लोग नॉर्मल लोग, आप लोग मनोविकृत हो, आपको पता ही नहीं जीवन क्या है। आइए ज़रा देखें सर। हाँ अगस्त 2010 का क्या रेट है? $11,365। जनवरी फरवरी में 9,060। जनवरी 2014 में 6,010। क्या चीज़ है? पेमेंट फ्रॉम रिसर्च कस्टमर फॉर प्रोक्योरमेंट टू प्रोक्योरमेंट बिजनेस। हाँ क्या बिजनेस है, क्या प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं भाई? फीटल ब्रेन्स 1 ईच हैं। फीटल ब्रेन मतलब फीटस का ब्रेन $3,340। ह्यूमन फीटल टिश्यू 5,950। अपर एंड लोअर लिम्स विद हैंड्स एंड फीट 890। बेबी स्कल मैच्ड अपर लोअर लिम्स 590। फीटल ब्रेन 2230। ये किस चीज़ की लिस्ट है भैया? फीटल ब्रेन टोटलिंग 22,610। फीटस हार्ट टोटलिंग, अरे भाई ये किस प्रकार की चीज़ें हैं? ये इंटरनेट पर वायरल है। लोगों का कहना है ये बच्चों का जो वो है वो उसका रेट है। वेरी सरप्राइजिंग। तो हार्वेस्ट ऑर्गन हार्वेस्टिंग जिसे बोलते हैं ना सर, उसकी बात हो रही है। आइए ज़रा और देखें। अब यहाँ पर जो है, इधर आइए, इसको देखिए आप। तो यहाँ पर आपको यूक्रेन में ऐसा बताया जा रहा है, ये मोहतरमा कह रही है यूक्रेन में जो है इस तरह से एक पूरी वो पकड़ी गई हार्वेस्ट करने वाली लैब। Part of it. But anyway, it's like you harvest the organs and then you gotta get rid of the rest, and that's what I think they were doing. They really used the Soylent Green in a different form. And बड़ा गजब है भाई। we think this is just made up. We have videos, for example, in Ukraine of they call them the Chorny transplantologia. I can barely say that. I don't speak Russian. I just read it. But anyway, it's the black transplantologists, and they stumble onto these things. I know Putin knows about this. The Russian army knows about this. They underground harvesting areas. So you know, young Ukrainian soldier is not quite dead yet, but they don't think he's going to survive. Boom, 2 kidneys, 2 lungs, a heart, a liver, and the rest goes into the food supply. That part I can't prove, but I'm going to tell you about I can prove about the kidneys and stuff like that. So you got. गंभीर बात है। हम तो अब तक सिर्फ यही सोच रहे कि यूक्रेन वॉर से क्या होगा, लड़कियां मिलेंगी, बच्चे मिल जाएंगे, आदमी मरेंगे तो औरतें फ्री है ना सर, औरतें मिलेंगी। यहाँ तो कहानी दूसरी समझ में आ रही है। यहाँ इन्होंने जो बात कही है, इनका ये कहना है कि जिन सोल्जर्स की कैजुअलिटी हो जाती है, जिनको गोली लग जाती है, कुछ हो जाता है, ये पता है कि ये अब बचेंगे नहीं, तो जो नहीं बचेंगे उनको जिंदा रहती है उनके ऑर्गन्स निकाल लेते हैं। 2 लंग्स मिल गए,
2 किडनी मिल गई, लीवर मिल गया, वो सारी चीज़ें जो अमीरों को चाहिए होती है ना, वो सारी चीज़ें इसमें मिल रही हैं। तो युद्ध तो बहुत फ़ायदेमंद है सर। पाकिस्तान ने मेड ह्यूज मनी बाय सेलिंग बलोचीज, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बेहतरीन बिजनेस है सर, इंसानों का बिजनेस। अनबिलीवेबल, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि मतलब वाकई में ऐसा हो सकता है कि अपन सपना देख रहे हैं। कोई आदमी ऐसा कैसे कर सकता है, कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है, और ये पॉसिबल है। बच्चों को सिर्फ इसलिए पैदा किया जा रहा है क्योंकि उनकी ऑर्गन हार्वेस्टिंग करनी है, बच्चों की डिमांड है, डिमांड पर बच्चों का पैदा किया जा रहा है। सरोगेसी मदर, ये वो जो आप देख रहे हो, पता नहीं उसको भी इन लोगों ने कहाँ किस एंगल से स्टार्ट किया होगा भाई, अब तो इन पर भरोसा ही खत्म हो गया। उधर हिलरी क्लिंटन को लेकर एक बड़े दावे किए जा रहे हैं। एवरग्रीन बोले, एवरग्रीन का जो ये शिपमेंट जो कंपनी है, बोले वो हिलरी की है, और इसी से जो है वो बच्चों को लाइव आर्ट कहकर जिंदा बच्चों को इधर से उधर करती है। अब ज़रा आप समझिए ये सवाल क्यों उठ रहा है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हिलरी का जो सीक्रेट सर्विस कोड है, सीक्रेट सर्विस कोड जो हिलरी का है वो एवरग्रीन है। और अब ये कहा जा रहा है कि इस प्रकार से जो है ये टॉर्चर करती है, बच्चों को बेचा जाता है, लाइव इधर से उधर किया जाता है। बहुत सारे इनके ऊपर दावे हो रहे हैं, बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं, और वो सारी बातें हम आपको पहले ही बता चुके हैं, तो उसमें कुछ ऐसा विशेष है नहीं ना। सो पीपल आर लाइक कि कुछ उनके जो पुराने ये भी हम दिखा चुके हैं आपको, हैमर द टॉय आई लाइक टू यूज़ कॉमेट टू नाइट, है ना, ये तमाम सारी चीज़ें। अब ये जो है ये पुल है सर, ये बड़ा अजीब पुल है, देख रहे हैं साइड में क्या है ये। ऐसा पुल कौन बनवाता है? वेलकम टू द वंडर बिल्ट स्विमिंग पूल। समझ में आ गया? तो क्या कहें, एक अलग दुनिया, एक अजीब दुनिया एप्स्टीन फाइल से निकल कर आ रही है। लेकिन अच्छा ये कि कम से कम सामने आ रही है, पता तो चल रहा है कि दुनिया में कितने गंदे लोग हैं मौजूद, जो हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, उतने गंदे लोग मौजूद हैं। हमारी कल्पना से परे, हम लोग जो जिसको सोच भी नहीं सकते, उस लेवल पर सब लोग मौजूद हैं। आइए, $60,000 for the eggs. Yeah. If you have an abortion, that's very valuable. Medical court, placenta, even if your period blood is so rich with stem cells. We regard it as waste, and it actually should be. It should be captured as recycled, and it shouldn't go to waste. It's life for somebody, and it's life for the best eggs are 16 to 18 years old. Those are the best eggs. Yeah, that's what I'm thinking. So you may not be able to. No, that's fine. I'm gonna find it anyway. तो ब्लैक गर्ल्स के साथ में बैठे हैं, जो बैठे हैं उनका नाम है पीटर नाइगार्ड और जेफरी एप्स्टीन बहुत करीबी थे, उनका काफ़ी अच्छा रिलेशन था, और बातचीत हो रही है। ब्लैक लड़कियां बैठी हुई हैं उनके साथ में, वो भी सुपर मॉडल हैं, सुपर मॉडल बनने आई हैं, दे आर ऑल मॉडल्स। उनको बताया जा रहा है कि भाई बच्चे पैदा करने में ज़्यादा फायदा है, ज़्यादा पैसा है, इसमें पैसा बहुत है, बच्चे पैदा करो सो दैट दे कैन हार्वेस्ट। मुझे अब तक एक चीज़ समझ में नहीं आई, ये सारी पर्टिकुलर कॉम के पास, जिस पर्टिकुलर कॉम के पास बच्चे ज़्यादा हैं, उधर से कोई बच्चे क्यों नहीं ले रहा है, या वहाँ से भी जा रहे हैं? सवाल हैं सर बहुत सारे। यहाँ बैठकर ये बता रहे थे कितना कितना वो उनका जो है ब्लड जो है वो कितना काम का है, और जो है यूम्बिलिकल कॉर्ड में जो ब्लड है उसमें कितने सेल होंगे। प्लेसेंटा हम लोग फेंक देते हैं, ज़रूर नहीं, उसको तो वो बहुत काम की चीज़ है। कुछ लोग प्लेसेंटा खाते भी हैं, ये भी सच है, एक बहुत बड़ा सच है। बट कुछ भी कहो भाई, कुछ भी अच्छा नहीं है यार। आइए देखें, रॉथस्चाइल्ड लिख रहे हैं जेफरी एप्स्टीन को, आई एम इन मालदीव्स अलॉन्ग विद अ कोल्ड सिंस yesterday. I have been diving a lot, 3-4 times a day. Back in Europe, third. I know true, but regularly you say that Rothschild planned and supported Hitler in mass destruction. I know it's true. क्या? Regularly used to say that Rothschild planned and supported Hitler in mass destruction to gain more power. बाप रे बाप, ये बातें हो रही हैं। I'll be there at 2030. Great. Did you get my video with the girls? ओ रॉथस्चाइल्ड को भी भाई, सब लड़कियों का मामला ऐसा है, कसम से ऐसा मामला है, पूरी दुनिया सर इसी के पीछे पागल है। पता नहीं भाई क्या करना चाहते हैं, क्या इनकी मंशा है। चलिए, सब एक से बढ़कर एक है।
आइए, वैसे एक बात पूछूं, आप लोगों ने सोचा था ऐसा कलयुग भी देखने को मिलेगा आप लोगों को? ओह माय गॉड, दैट्स व्हाई आरजी कर लाइक केसेस। रॉबिन जी संभलिए, शैतान को पूछते हैं हज़ारों साल से DSUs कंटिन्यू कर रहा है, वहाँ किड्स की बलि दी जाती है। ब्रेंसिया ब्रांड के एड्स भी सेम होते हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं। चलो अच्छी बात है। चाइल्ड मेड मनी इन WW फंडिंग बोथ साइड्स। सर ये बनाई इसलिए गए, ये यूनिसेफ जो है ना, सबका पर्पज़ एक ही। और ये तो मुझे बहुत, जब मैं बचपन में था ना तब से मुझे यूनिसेफ के ऊपर शक था कि ये बनाया इसीलिए गया। तुमको दुनिया के बच्चों की चिंता हो रही है, बड़ी अपने आप में अजीब बात है, क्योंकि पैसे दे रहे हो तुम, हैं? सब फालतू की बात है, रियलिटी यही है। चलिए आगे चलें सर, और देखें एक पुराना वीडियो दिखाते हैं सर। किस किस को याद आ गया वीडियो, जरा बताइएगा। ये वीडियो याद है? ये पिता पहुंच जाता है, ये बुढ़ा बैठा है, ये लड़की है। वो कहता तुम्हें पता है कितने 15 साल की लड़की के साथ ये बुढ़ा बैठा था। आप लोगों को याद है ये वीडियो? कि इसका पिता जाता है बॉडी बिल्डर, मैंने कहा एक लाफे में बुढ़ा ऊपर पहुंच जाएगा। 2-3 साल पहले हमने ये वीडियो दिखाया था शायद। और आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि हॉलीवुड के जूइश प्रोड्यूसर हैं हर्शल वाइनग्रॉड। 76 साल का है ये आदमी, 15 साल की लड़की के साथ पकड़ा गया था। कहता मैं तो पिज़्ज़ा खाने आया हूँ उसके साथ, पिज़्ज़ा खाने। वाओ, कमाल है, क्या कहें। कारनामे बहुत हैं सर इनके। एक इनके कारनामे देख लो सर, और एक हमारे देख लो। बाबा जी जिन्हें बदनाम कर रखा ना लोगों ने, बाबा है बाबा बाबा बाबा। भाई बाबा की वीडियो भी देख लो कि बाबा कैसे होते हैं। आशीर्वाद दिया आगे बढ़ जाओ, दूसरे को आशीर्वाद दिया आगे बढ़ जाओ। सबको आशीर्वाद दे के आगे बढ़ा रहे हैं। बुढ़े को भी दे दिया, जवान को भी दे दिया। बच्ची आई तब क्या हुआ, अरे बच्ची देखती तो गड़बड़ हो गई होगी, हैं? देखें जरा, बच्ची को आशीर्वाद दिया, उसके बाद बच्ची को किया प्रणाम, मेरे सिर पे हाथ रख दे, मुझे आशीर्वाद दे दे, और लो भैया लेके भी जाओ ऑफरिंग्स। हाँ, खाली हाथ नहीं जाना, देवी भैया आइए। कितना फ़र्क है सर। इसलिए गाली दी जा रही है, जो एप्स्टीन इसलिए गाली देता है हिंदुओं को, भारतीय समाज को, ऐसे नहीं देता। उसका कारण है सर, समझ में आ गया आपको? बस कल्चर का फ़र्क है सर, कल्चर में इतना फ़र्क है ज़मीन आसमान का। लोग कहते क्या होता है कल्चर से, भाई क्या कहें। ऋषभ वाजपेयी जी परेशान हैं भाई साहब, हमको तो नींद नहीं आ रही। आप लोगों को बताने के लिए हमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ हटाना पड़ता है, बहुत कुछ ओमिट करना पड़ता है, बहुत सारी फोटोग्राफ्स हटानी पड़ती है, बहुत सारे वीडियो हटाने पड़ते हैं। हम तो सारे देखते हैं, हमारी क्या हालत होती होगी। चलिए आइए, अब वो मैटर ख़त्म नहीं हो रहा क्या कि मास्क पहने हुए लोग, और डे बाय डे वो वर्स होते जा रहे हैं, वर्स्ट दिख रहे हैं। अरे बाप रे, इतने सारे, एक ही आदमी है। लोगों का कहना है कि ये मास्क पहने हुए है, कोई दूसरा आदमी है। बाइडेन को तो 2019 में ही मार दिया था। ये थ्योरी भी खूब चल रही है सर, और दबा कर चल रही है ना। पता नहीं, अब आज इसको हम थ्योरी करें, हो सकता है कल यही सच निकल आए। अब तो भाई बड़ा डर लगने लगा है, बहुत डर लगने लगा है, क्योंकि भरोसा ही खत्म हो गया कि पता नहीं कहाँ क्या हो जाए। ओनली गॉड नोज। कुछ और पुरानी तस्वीरें भी हैं जो बाइडेन की, जिसमें उनके हाथ पे टैटू है। वेयर इज़ द टैटू, ये रहा टैटू हाथ पे, और ये तमाम सारी जगहों पर आपको इनके टैटू दिखेगा। लेकिन ये टैटू गायब हो गया सर। अब वाले जो बाइडेन में ये टैटू नहीं दिखता, तो कहाँ चला गया? लोग सवाल पूछ रहे हैं। हम नहीं कहते कि ऐसा है या नहीं है, हम तो दोनों चीज़ों में, अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल हो गया है। और सर क्या कहें, जब कुछ चीज़ें ऐसी दिखने लगती हैं ना सर आंखों के सामने, तो और समस्या हो जाती है। अब जैसे इस वीडियो को लीजिए, ये सर मास्क हैं, तरह तरह के मास्क। ये लो भैया, ये बन गए। क्या पता चलेगा? सिलिकॉन मास्क, हे भगवान, पता ही नहीं चल रहा भाई असली नकली का क्या पता लगाओगे। पर इस सबके बीच एक वीडियो ऐसा है जो वाकई में सवाल खड़े करता है। अब आप लोग बताइएगा कि वाकई में सही है नहीं है, आपको क्या लगता है? आप अपने एंगल से देखिए और फिर बताइए क्या मास्क है या नहीं है। You can't tell me this is normal. Look at his forehead. This is bullshit. Has a mask. कोई आदमी कितनी भी अपनी भौएं चढ़ा ले, सर ये साइड में नहीं आ सकते, इधर नहीं आ सकती सलबटे, है ना। कितना भी आप अपने सिर को चढ़ा लो सर, सिर पे तो आ सकती है, माथे पे, साइड में आना थोड़ा सा बहुत अजीब है।
और अगर ऐसा है, जो बाइडन अगर ऐसा कर लेते तो भाई बहुत बड़ा गजब है, बड़ा गजब है। हाँ, क्या कहें, समझ के परे। वैसे आप लोगों को क्या लगता है इस मास्क को देख के? आपको क्या लगा, मास्क है या ऐसे ही लोग गप्पा उड़ा रहे हैं, फालतू बातें कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ सनातन धर्म दे कांट डू नरेटिव्स। प्रॉब्लम में आ गया ना सर, कर नहीं पा रहे। शिवपुराण लिखा भैया ऐसा कुछ होगा, अरे भगवान आगे क्या है, कब तक होगा भैया, कब खत्म होंगे राक्षस इस दुनिया से? मैंने आपको मोदी के लिए भी वार्न किया था। एज एन ओपन सोर्स इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट आई हैव फाउंड फ्यू फोटोज एंड फुटेज ऑफ चिल्ड्रन विच आर वेरी डिस्टर्बिंग, बिलीव मी आई कांट एक्सप्लेन यू। हाँ, बहुत हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। मैंने इतनी विभत्स, इतनी गंदी गंदी तस्वीरें देखी हैं कि खाना नहीं खाते बन रहा है ना। जिस समय देखी थी उस समय खाना नहीं खाते बना था, तो बहुत देख लिया सर, बहुत बुरा है ना। अब क्या ही कहें, अब तो ये लगता है कि एनीथिंग इज पॉसिबल, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। बड़ी विचित्र स्थिति है सर। आइए जरा और देखें क्या बातचीत हुई है। आई हैव ऑल्सो बीन थिंकिंग अ लॉट अबाउट द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड बिल गेट्स, हाउ डू वी गेट रिड ऑफ पुअर पीपल एज अ होल? आई हैव एन आंसर कमेंट रिगार्डिंग दैट फॉर यू। वेल, आई कैन टेल यू टुडे टू डिस्कस दिस। एनी टाइम यू कैन कॉल, यू कैन ऑलवेज कॉल, मेक श्योर हैव माई सेल जेफरी। कहते हैं कि मेरी बात हुई बिल गेट्स से और मैंने पूछा ये गरीब लोगों से कैसे निजात पाएं, इन लोगों से कैसे छुटकारा पाएं सबसे एक बार में। हाँ, कह रहे हैं कि हाँ मेरे पास जुगाड़ है, अपन बात करेंगे इस बारे में। बिल गेट्स से बात करेंगे गरीब लोगों से कैसे छुटकारा पाना है। ये बातें हैं सर, ये बातें कोई छुपी नहीं है, सबके सामने है। फिर जो है वो आपके सामने ही है, कोई छुपी चीज़ नहीं है। आइए कुछ आगे देखें, अब क्या हुआ। आई विल मेक अ पॉइंट ऑफ सम टाइम एट MIT a taboo science review, CRISPR gone drives etc. What new surprise have you decided to focus? अच्छा, any plan to visit states? Please note. No, I am in Canada. Spend remote island for visit London. I am looking forward to it. यहाँ आ गया सर, CRISPR gene drive etc. हो जीन ड्राइव की बात हो रही है। क्या बात है भाई, किसको देनी जीन ड्राइव? बिल गेट्स को? कहाँ पहुँचानी है? न्यू पेपर विद जॉर्ज ऑन डेयरी ड्राइव्स। कौन सी ड्राइव चल रही भाई? डेजी ड्राइव, सॉरी बहुत छोटा लिखा, मुझे भी पढ़ने में नहीं आ रहा। तो जीन ड्राइव क्या चीज़ थी? या जीन ड्राइव्स ऑलमोस्ट रेडी, अ कोलैबोरेशन यू कैंसिल यू क्लोज, पता नहीं। तो जीन ड्राइव सर रेडी हो गई थी 2015 में, 4 सितंबर 2015 को। क्या है जीन ड्राइव? आइए, यह है जीन ड्राइव, अ न्यू जनरेशन। यह है जेनरेशन। साइंटिस्ट आर यूजिंग जीन एडिटिंग टूल्स टू क्रिएट लाइनेज ऑफ मॉस्किटोज दैट विल बी लेस हार्मफुल फॉर ह्यूमंस। अच्छा, तो जीन एडिटिंग कर देंगे मॉस्किटोज की, मॉस्किटो को ऐसा कर देंगे। याद है ना मॉस्किटो वाला पूरा एपिसोड पहले दिखाया था? कौन कर रहा है सर? ये बिल गेट्स। Gene drive is a technique where you can give a few mosquitoes an edited gene and it drives itself into their offspring. It could one day help us defeat diseases like malaria. किस किस को याद है ये? वो तो एक बात की बात है, और आप सोचिए सर कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी भयंकर भयानक बात है। जीन ड्राइव से आप मॉस्किटो के जीन को एडिट कर रहे हो, तो मॉस्किटो, बाकी मॉस्किटो, मलेरिया वाले मॉस्किटो को इसको भगा देगा, ठीक अच्छी बात है। लेकिन जीन ड्राइव से तो आप उसे कुछ और भी वो कर सकते हो। फिर तो आप मॉस्किटो के जरिए कुछ भी किसी के ऊपर पहुंचा सकते हो, पूरे देश के देश खत्म कर सकते हो आप मॉस्किटो को ऐसा जीन एडिटिंग करके ऐसा कर दो कि एक व्यक्ति विशेष को काटे, छोटे को काटे, लंबे को काटे, गोरे को काटे, काले को काटे, मोटी स्किन वाले को काटे, पतली स्किन वाले को। तो ये तो आप कुछ भी कर सकते हो। ये तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हो गया देखा जाए तो। नहीं, आई डाउट ऑन शुक्ला जी, इट्स आवर सिलिका मास्क। अरे साहब बिल्कुल कोई सा भी मास्क लगाओ आप, मास्क अवेलेबल है। दे आर मेकिंग मास DNA वेपन, वाइप आउट वेपन, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो ये बहुत गंभीर मामला हो गया, बहुत ज़्यादा गंभीर बात हो गई कि इन लोगों के हाथ में जीन एडिटिंग जो पहुंच गई ना, जीन ड्राइव, ये बहुत खतरनाक है। आने वाले समय में क्या होगा किसी को नहीं मालूम। हम इस बारे में पहले दिखा चुके, पूरा एक सेक्शन था जो हमने दिखाया था। लेकिन अब ये मामला बहुत बहुत गंभीर हो गया। और क्यों ऐसा गंभीर हो गया, क्यों लोग इसको गंभीर मान रहे हैं, जरा उसको समझिए। क्योंकि सर ये कहानी जो है ना, पेंडेमिक आएगा 2015 से शुरू हो गई। इनको पता था पेंडेमिक आएगा 2015 से। आइए सबके चेहरे पहचान लीजिए, सबको देख लीजिए बारी बारी से। If anything kills over 10 million people,
in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus. So if we get an airborne pandemic, if we haven't built ahead of time some structures to deal with this, millions of people could be adversely impacted. But also there will be a surprise outbreak. The next administration, that there's no doubt in anything that they will be faced with the challenges that their predecessors were faced with. Pandemic prevention and preparedness is going to end up being, whether the administration likes it or not, a priority, a top priority. Trump is now president. When he faces his first major epidemic, as his predecessors had, he will likely project his influence facts to Of another pandemic, and it is almost inevitable that we will have another pandemic. Welcome to Event 201. What's looking like it will be a severe pandemic. A new coronavirus. Why don't we blow the system up and then say, hey, everyone in the world should get this new vaccine? We haven't given it to anyone yet. But it is not too crazy to think that an outbreak of a novel avian virus could occur in China somewhere. We could get the RNA sequence from that and print those vaccines on a patch. बाप रे बाप, इस बंदे को तो सब पता है 2019 में कि चाइना से आउटब्रेक होगा। हाँ, सबको 2015 से पता था पेंडेमिक आएगा, पेंडेमिक आएगा, पेंडेमिक आएगा। कैसे पता था? ये जीन ड्राइव से तो नहीं पता था, ये भी वहीं से बना क्या? जीन ड्राइव से, ऑब्वियसली। और कहाँ से बनेगा? तो सबको पता था, बस आम इंसान को नहीं पता था। गजब हालत है। कहाँ फंस गए भाई? मुझे लगता है जितनी भी साइंस से रिलेटेड जितनी भी लैब्स हैं, अब अगर इंसानियत को जिंदा रहना तो इनको आपको बंद करना पड़ेगा, सबको खत्म करना पड़ेगा। जब होगा ना सर, कुछ आएगा, हम मर जाएंगे हम पेंडेमिक से। अब चिंता, हमें नहीं जीना, हमें बस आपकी दवाई और आपकी ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। हमें माफ़ कर दो भाई, गलती हो गई, हमने गलती से मिस्टेक हो गया कि आप लोगों पे भरोसा कर लिया और ये सोच लिया कि भाई आप लोग हमें बचाने आए हो। अभी भी भरोसा नहीं हो रहा। मैं तो छोटा आदमी हूँ, मैं, मेरी क्या हैसियत, क्या बिसात की आप लोग मेरी बात मानो। नोबेल प्राइज विनर वायरोलॉजिस्ट है, वायरोलॉजिस्ट, हाँ, जो ये काम करते हैं, नोबेल प्राइज विनर प्रोफेसर लूक मोंटेग्नर क्या कह रहे हैं? इफ यू हैव टेकन द थर्ड डोज, गो एंड टेक अ टेस्ट फॉर एड्स, देन sue योर गवर्नमेंट। नोबेल प्राइज विनर है, थर्ड डोज में के बाद हमको एड्स क्यों? ऐसा क्या हो गया? क्या हमारा इम्यून सिस्टम बिगाड़ दिया थर्ड डोज ने? अगर ये कह रहे हैं तो जिन लोगों ने थर्ड डोज ली, भाई एक बार जरा चेक कराओ भाई। इतना बड़ा आदमी यदि इस बात को बोल रहा है तो मामला गंभीर है। खबर भी आ गई सर, खबर भी आ गई। कंफर्म्ड, रिसर्चर्स रिवील कोविड mRNA वैक्सीन contain components that suppress immune response and stimulates cancer growth. ओफो, दिस इज क्रिस्टीन गेडी, शी इज हेड ऑफ NIH बायोएथिक्स। अरे बाप रे, इन्होंने अप्रूव किया था। बहुत मिलेंगे सर। किस किस ने कौन कौन सी दवाइयाँ, बीमारियाँ दी हैं आपको? हाँ, माइक्रोनेसल डिलीवरी डिवाइस क्या करेगा भाई? टू डिलीवर व्हाट? नोबडी नोज। 4 अप्रैल 2013 को ये चीज़ें आ गई थी, इनके पेटेंट हो गए थे। सोचिए आप। और अभी तो और पेंडेमिक आने हैं सर, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी तो इसके बाद लगे के पीछे एक पेंडेमिक आपके लिए तैयार है, क्योंकि उनको जीन ड्राइव मिल गया है। ये जीन ड्राइव बहुत खतरनाक है, बस यहीं गड़बड़ हो गई सारी। कौन बचेगा कौन नहीं, भगवान मालिक है, ओनली गॉड नोज। बिल्लू की एंट्री शुड बी बैंड इन इंडिया। नहीं, मैं समझता हूँ इन लोगों की एंट्री सब जगह बैन होनी चाहिए। भारत में तो सर वो उन्होंने पैर पसार लिए। आते ही किसी ने आते ही संसद में बैटिंग कर दी थी, आते ही तुरंत, कि वैक्सीन, HPV वैक्सीन, फलाना ठिकाना शुरू कर दिया। सब उन्हीं के लोग हैं सर, वहीं से सीख कर आए हैं। गवर्नमेंट अथॉरिटीज कॉम्प्रोमाइज ऑल ओवर, हु टू ट्रस्ट, आई फियर नाउ गोइंग टू डॉक्टर्स एनीवेयर। जो नहीं है वो भी हो जाएगा, कीड़े पड़े हैं भूतियों को, कसम से। ये मेरा भी हाल है, सिर्फ आपका नहीं। जो नहीं है वो भी निकाल देंगे कम वक्त। ये बच के चलो इनसे। चेकअप ही मत कराओ, फ्री चेकअप छोड़ता हूँ सर मैं, साल में 2 मेरे को फ्री चेकअप मिलते हैं। 3 साल हो गए मैंने एक भी चेकअप नहीं कराया। मुझे पता मैं जाऊँगा एक कम वक्त कुछ ना कुछ निकाल देंगे, है ना। रसल सोरस फॉर वर्ल्ड ऑर्डर फार्मास्यूटिकल कोविशील्ड विल पुअर पीपल ओनली, रॉयल ब्लड पीपल कैन लिव। बस यही होना है पूरी दुनिया में, बस इनको रहना है, हम सबको इनको खत्म करना है। क्या बोले? चलिए, उधर बिल गेट्स और एल्बर्ट बोरला, इनको जो है कोर्ट का ऑर्डर है। नीदरलैंड्स में किसी ने केस कर दिया इस चीज़ को, वैक्सीन को लेकर। तो कोर्ट ने समन जारी किया कि बोले भाई बिल गेट्स और एल्बर्ट को जो है समन किया जाए, इनको बुलाया जाए। फिर क्या हुआ होगा सोचो, क्या हुआ होगा आप सोच के बताइए। जब नीदरलैंड्स की कोर्ट ने समन किया तब क्या हुआ होगा? आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस लॉयर ने केस लगाया था, जिसमें जो लीड लॉयर था, उसको उसी रात, आधी रात को उठा लिया गया
और उसको जेल में डाल दिया गया फ्रॉड चार्जेस में कि तुमने तो फ्रॉड किया, फलान किया, ढिकान किया। कौन सा फ्रॉड किया, कहाँ किया, बेचारे उस गरीब को आज तक नहीं मालूम, जेल में फिलहाल। चलो, जान बच गई, कम है क्या? जेल के लिए रो रहा है बेवकूफ़ आदमी। चलिए, बिल गेट्स की बात हो रही है तो सर, हाँ, इनकी बात कैसे नहीं होगी? हाँ, मेलिंडा गेट्स, बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन चलाते थे, छोटे छोटे बच्चे, देखना ना आपको। कुछ समय पहले मेलिंडा गेट्स और बिल गेट्स का तलाक हो गया। मेलिंडा गेट्स का कहना, बिल गेट्स बहुत जेफरी एप्स्टीन को पसंद नहीं करती थी, बिल गेट्स की उससे दोस्ती थी, इसलिए हो गया, उसलिए हो गया। कई सारे इन्होंने इंटरव्यूज़ दिए। क्या वाकई में ऐसा कारण है, या फिर ये पता चल गया था कि ये होने वाला, बड़े लोगों से इनको पता चल जाता है ये होने वाला, इसको रोक नहीं सकते अपन, ये तो होगा आज नहीं तो कल। तो आपने प्रॉपर्टी का सेटलमेंट कर लिया, 50% प्रॉपर्टी मेलिंडा के नाम पर है। 50% इसके पास है। अगर मान लो कल को बिल गेट्स के ऊपर कुछ हुआ भी एक्शन, तो 50% तो उसकी, बाकी 50% तो मेरा स्त्री धन है, उसे तो कोई ले ही नहीं सकता, उसे तो कोई ले ही नहीं, क्लेम ही नहीं कर सकता। तो 50% तो अपनी कम से कम उसने प्रॉपर्टी सेव कर ली साहब, तलाक के नाम से। मेलिंडा गेट्स को अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो वो आज भी गेट्स फाउंडेशन में काम क्यों कर रही हैं? उन्हें बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए। क्यों काम कर रही हैं? सवाल उठेंगे सर, सवाल बहुत गंभीर है, क्योंकि आपने जो किया है, आपने एसेट्स का सेटलमेंट किया, बंटवारा नहीं किया, सेटलमेंट। आपने अपनी एसेट्स को सेटल कर लिया, आपने एक मोटे पैसे को एक तरफ कर लिया। यदि मान लो कल को कुछ उल्टा सीधा होता भी है तो जीरो, कोई लाइबिलिटी आपकी तो है ही नहीं, जो है बिल गेट्स की है। अगर सरकार कुछ ले भी पाएगी तो बिल गेट्स का ले पाएगी, तभी भी हमारी आधी प्रॉपर्टी बच गई। उसे भी इतनी आसानी से नहीं ले पाएगी, क्योंकि सब पढ़े लिखे लोग हैं, एक से बढ़कर एक लॉयर को हायर करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो तलाक का जो नौटंकी खेली गई है, वो नौटंकी अपने पैसे को बचाने के लिए की गई है। दे वांट टू सेव देयर मनी। बुद्धू बनाकर उन्होंने अपना काम निकाल लिया। चलिए, तार तो सब भारत तक से जुड़ रहे हैं। आइए, इन अ ब्रिलियंट इनिशिएटिव विजय पिनराई गवर्नमेंट इज लॉन्चिंग अ डिबेट सीरीज कॉल्ड केरला डायलॉग स्टार्टिंग टुमारो। Noam Chomsky, Amartya Sen, and WHO chief scientist Dr. Soumya Swaminathan will be joining in the episode to speak Kerala future paths of development. अच्छा, क्या क्या नाम बताया? नोआम चॉम्स्की। ये रहे नोआम चॉम्स्की साहब। थैंक यू फॉर कॉन्टैक्ट। इफ आई कुड प्लीज सेंड यू द चेक्स, एड्रेस वुड बी आइडियल। वलेरिया चॉम्स्की, वाओ। आई एम फॉरवर्डिंग दिस लेटर माई वाइफ Valerina, who will take care of it, and she say you should contact, not much matters, Noam Chomsky. ये तो जेफरी एप्स्टीन के साथी थे, और वहां से पैसा उगा रहे थे अपनी फाउंडेशन के लिए। सोचिए सर, और ये लोग यहां आकर, भारत में आकर क्या ही करेंगे, सोचिए आप। सब के सब एक ही जगह जुड़े हैं सर। अरे हम सोच लेंगे जेफरी एप्स्टीन कोई बहुत बड़ा आदमी है, या वो तो एक तरह से मिडिल मैन है सर। अभी तो बहुत सारे राज खुलने बाकी है। तो इनकी सर हमारे यहाँ भारत में जो है सेमिनार्स हो रहे थे, उनके साथ हम काम कर रहे थे। क्या कहें, जो ना कहें सो कम है। आइए आगे चलते हैं, इतना कुछ है सर कि क्या बताएं। तमाम सारे नामों के बीच में कपिल सिब्बल का नाम भी आ गया। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन, जेफरी एप्स्टीन फाइल में ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है, जो अनसील्ड डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट नंबर EFTA 02420041, उसमें बताया जा रहा है कि इनका नाम भी। और यहाँ कीमत जो थी ना सर, वो कितने की थी? टिकट्स स्टार्ट फ्रॉम $1250, टेबल्स फ्रॉम $12,500। बाप रे बाप, गजब हालत है। ऐसा बुरा हाल था। इतने पैसे लोग दे रहे हैं। ब्रो कोड तो देख लो सर, सब बड़े बड़े लोग मिलेंगे, सब बड़े बड़े। क्या कहें, यू नेम इट दे हैव इट। तमाम सारे लोग मिलेंगे, सारे के सारे जो है उसी जगह से आते हुए। खैर, सिब्बल साहब को यहाँ सम्मान किया गया था इस इवेंट में। अब क्या कहें, कहाँ तक आप ढूंढोगे? और लंबा जाएगा सर। गेट साहब का इतना वो था, गेट प्रोमिसेस टू मेक अमेठी एन IT हब। लोग बोल रहे थे, अरे आप एक तरफ का बता रहे हो, दूसरे का बता रहे हो, उनके नाम नहीं है क्या? हैं भैया, जिनके नाम है उनके बताए जा रहे हैं, है ना।
जहाँ जहाँ जो जो आएगा, जैसा जैसा दिखेगा वैसा वैसा खाएंगे। आइए और एक और बिग शॉट की बात करें। रीड हॉफमैन, इंडियन पेट्रोलियम मिनिस्टर से इनके संबंध सीसी में जेफरी एप्स्टीन है सर, बातचीत में, हर जगह बातचीत में सीसी में जो है रीड हॉफमैन, सीसी जेफरी एप्स्टीन, हर जगह पूरे में ये बातचीत कर रहे हैं। लिंक्डइन के मालिक हैं रीड हॉफमैन, बहुत करीबी दोस्त जेफरी एप्स्टीन के। और बातचीत क्या है? बातचीत भी एक से बढ़कर एक है सर। शुड आई लुक फॉर टाइम्स इन एनवाईसी और नेक्स्ट ईयर इंडिया? आगे बात होती है। रीड आई लैंडेड इन फ्रैंकफर्ट, इतना इतना बाकायदा सारी चीज़ें बताई जा रही है। मैं कहाँ आ गया, फ्रैंकफर्ट में आ गया, 11-12 तारीख को इधर रहूँगा, उधर रहूँगा, इंडिया जाऊँगा, इसके बाद फलान ढिकान। फिर कहते हैं हरदीप कैन आई चेंज द कैलेंडर 10 to आफ्टरनून इन सिलिकॉन वैली फोकस्ड, इधर इधर मिलते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। जो भी इनकी बातचीत हुई, जो भी प्रोफेशनल बातचीत है, अनप्रोफेशनल है, हमें इस बारे में नहीं मालूम ना हम उस बारे में जानते हैं, लेकिन ये तमाम सारी चीज़ें चल रही हैं। एप्स्टीन फाइल में नाम है, इसको आप ना नहीं कर सकते। आइए अब आता है मज़ेदार। एप्स्टीन लिखते हैं 24 अक्टूबर 2014 को हरदीप पुरी को, आई नीड अ फेवर, मेरी असिस्टेंट जो है उसको क्विक वीज़ा चाहिए, उसको शादी अटेंड करनी है भारत में। इज देयर समवन हु कैन इन द कंसिडरेट? हरदीप पुरी जी लिखते हैं प्रमोद ग्रेटफुल, अगर तुम इसको प्रायोरिटी बेसिस पे करा दो, वी विल रिक्वेस्ट टू गेट इन टच विद डायरेक्टली एप्स्टीन एम्बेसडर बजाज हु नाउ वर्क्स विद मी इन विल ऑर्गेनाइज दिस, प्रमोद संजीव इन न्यूयॉर्क ऑल्सो कॉपीड हियर इन केस यू वांट रिक्वेस्ट। एप्स्टीन ने कहा कि मेरी असिस्टेंट है, उसको भारत में वेडिंग में जाना है, तुरंत उसका वीज़ा दिलवा दो। खटाक से मेल लग गई साहब, खटाखट। और बाकायदा ऊपर कह दिया गया, ऊपर वालों ने भी कह दिया कि हरदीप पुरी जी का वो आया है हमारे पास में मेल, और आप जो है जेफरी एप्स्टीन को लिख रहे हैं साहब, और आप जो है ये चीज़ें जो ऑनलाइन है इसको पूरा कर लीजिए, इसको दे दीजिए फॉर्म सबमिट करके, फिर हम उसको ज़रा जल्दी करा देते हैं, और अगर कोई बात हो तो आप हमसे डायरेक्टली बात कर लीजिएगा। एम्बेसडर प्रमोद बजाज, प्रमोद जी वो हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। इतनी मदद की जा रही थी, ऐसी क्या बात थी? इतनी मदद की क्या ज़रूरत पड़ी भाई? क्या कहें, गजब है। जिस जेफरी एप्स्टीन की मदद ली जा रही दी जा रही है, देखे तो सही। गर्ल्स केयरफुल, आई विल रिन्यू एन ओल्ड हैबिट दिस वीक, थियल समर्स, बिल बर्न्स, गॉर्डन ब्राउन, जैगलैंड, काउंसिल ऑफ यूरोप एंड नोबेल चेयरमैन, मंगोलिया प्रेस प्रेसिडेंट, हरदीप सिंह पुरी इंडिया, बोरिस गेट्स, जाबोर कतार, सुल्तान दुबई, रोसिलैंड हार्वर्ड, लियोन बैक वुडी, यू आर अ वेलकम गेस्ट एट एनी। Also, if you think there are interesting people in the town, except here for climate summit, Clinton Security Council, holy shit, I am on for next 30 minutes. इतने सारे लोगों को डील कर रहा भाई 2014 में आदमी, इतने सारे लोगों को, अनबिलीवेबल। अगला पूछ रहा भैया कैसे तुम इनको मैनेज करोगे? उसमें हरदीप पुरी भी हैं, वेरी गुड। क्या कहें, बहुत सारी मेल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं, पर अब सबसे गंभीर बात आ जाएगी। वो इसलिए आ जाएगी क्योंकि अब आपके देश के अंदर जो किसको क्या बनाना है ये डिसाइड कर रहा था एप्स्टीन, अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। गुरुजी कांग्रेस बीजेपी एक ही है, सिर्फ सत्ता की बात है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है, सब एक ही है, सिर्फ बुद्धू बनाने की बात है। अब आप लोगों की आंखें खुल जाएंगी जिनको थोड़ी सी भी नींद आ रही हो, क्योंकि अब अगला जो मेल है वो आपके तोते उड़ा देगा। तोते इसलिए उड़ा देगा क्योंकि अब आ रहा बड़ा नाम। आइए, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जेफरी एप्स्टीन चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकिंग, इट इज रिपोर्टिंग ड्यूक ऑफ फलान फलान, छोड़ दीजिए सर, सीधे आ जाइए नीचे। शी एज वेल रिसीव्ड इंजेक्शंस ऑफ अननोन सब्स्टिट्यूट एंड पिल्स, ऑल्सो एलिजेस अ मैन नोन टू हर एज YK सिन्हा, YK was also involved in the Epstein Island incidents as well, believes YK is somehow involved with the Indian consulate in London, UK, said YK would set up the appointments between Prince Andrew and Jeffrey Epstein. ये YK को लेकर बात हो रही है। YK कौन है सर? कौन है ये? YK सिन्हा कौन है? ये है YK सिन्हा। यशवर्धन कुमार सिन्हा टेक्स ओथ एज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, 2020 7 नवंबर। सोचिए आप, गंभीर, बेहद गंभीर, बेहद गंभीर। यशवंत कुमार सिन्हा अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड किंगडम 2016। उसने पहले ही बता दिया था आपको एप्स्टीन ने। एप्स्टीन की फाइल की डेट देखें अपन, आइए। ये फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने 2019 में छाप दिया था। एप्स्टीन की डेट क्या है? क्या इन्होंने छापी है यहाँ?
अराउंड 95 2003। तो इनको पहले से ही पता था भाई कि ये भारत के कंसुलेट में काम कर रहे हैं, भारत के कंसुलेट से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो भारत तो पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो गया इस हिसाब से। जब आपका आरटीआई जो लगाते हो आप, उसका चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ही अगर ऐसा कॉम्प्रोमाइज है तो ऐसे व्यक्ति को बनाना, क्या इंटेलिजेंस इनपुट सो रही थी? आपने किसी को चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना दिया सीआईसी, कोई हंसी खेल नहीं सर, बहुत बड़ी बात है ना? पता नहीं क्या सोच के इन्होंने बनाया, क्या देख कर बनाया, क्या क्या कुछ पता नहीं चला, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाला काम है। जिनके नाम आ रहे हैं, ये बहुत गंभीर बात है। सरकार को इस पर कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। आप चुप नहीं रह सकते सर, चुप रहेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा और लंबा नुकसान हो जाएगा। चुप रहकर तो बात बननी नहीं है। खैर, आइए आगे चलते हैं और भी देखें और क्या क्या है। भारत के बारे में बड़ी बातचीत हुई है भाई, क्या क्या है। वेयर द स्टोरी ऑफ मोदीज विन not so eye-catching, so spectacular, one would have said the most dramatic outcome in this election was the savaging of Congress party, once proud institution that has fallen on times so hard that it is impossible to foresee a recovery. The parties of India's independence movement has become utterly dynastic, miserable, sclerotic, and entirely bereft of good ideas. I was profoundly depressed to see party hacks raising slogan after their defeat in favor of Priyanka Gandhi, sister of Rahul Gandhi, the man who has led the party near oblivion. The party will need to do much more than replace the Saikon with another if ever has to come back to national prominence. ये सर, तब ये भारत को स्टडी कर रहे हैं सर ये लोग वहाँ बैठकर। वो बता रहे हैं कि क्यों चुनाव हारे आप, कैसे चुनाव हारे, अब कैसे आओगे। उन्होंने तभी बता दिया था 14 में कि अभी आने का इनका कोई उम्मीद नहीं है, उनको पहले ही पता चल गया था और वही हुआ भी। मोदी वन फॉर रीजन, कैसे जीत गए मोदी कि पहली बात तो इनएप्टीट्यूड गवर्निंग जो सरकार थी वो 5 साल से जो उसकी स्थिति खराब थी, एनेमिक रिकॉर्ड जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो खराब थी, करप्शन स्कैंडल्स, ये तमाम सारे उन्होंने मुद्दे निकाले जो बिल्कुल सही हैं। इंडिया एक्सपेक्ट्स मोदी टू डिसाइसिव, इंडिया एक्सपेक्ट्स मोदी टू बी एवरीथिंग दैट प्रीवियस गवर्नमेंट वाज नॉट, ये तमाम सारी चीज़ें। द कंट्री वाज ऑफर्ड इरिफ्यूटेबल इन हिज स्टाइल, मैनर, कल्चर, क्लास, आइडियोलॉजी, लैंग्वेज, हेरिटेज एंड पॉलिटिकल हंगर। द कंट्री चोज मोदी। तो इनको भारत में इतना इंटरेस्ट, मोदी क्यों जीता, कांग्रेस क्यों हारी, कांग्रेस कब जीतेगी, कांग्रेस फिलहाल नहीं जीतेगी, ये सारी चीज़ें, और मोदी को भी स्टडी करना काफ़ी गंभीर इनका इंटरफेरेंस बताता है, काफ़ी गंभीर कि किस प्रकार से जो इन्होंने चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करी है ना। याद दिला दे www.nitinshukla.in पर आपको जाना, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपना नाम और नंबर के साथ अमाउंट के साथ सेंड कर दीजिएगा। सोशल मीडिया के प्रोफाइल है उनको फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से जुड़ जाइए, जो भारत के बारे में पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का करें। मित्रों, अभी कम से कम बहुत सारी बातें और होनी है जिसमें भारत में जो हस्तक्षेप हो रहा है या हुआ है उससे रिलेटेड है, कुछ मोदी से रिलेटेड बहुत सारी बातें जो खबरें ऑनलाइन चल रही हैं उसको लेकर है, लेकिन इसको आज नहीं कर पाएंगे बिकॉज इसमें समय लगेगा थोड़ा सा, बिकॉज इट विल टेक टाइम। मेरे साथ गलती हुई, मुझे आज काफ़ी जल्दी आना चाहिए था लाइव, है ना, लेकिन समय नहीं मिल पाता है, कितना भी हम कोशिश करते हैं समय उतना ही हो जाता है चीज़ें ढूंढते ढूंढते। इसको हम कर लेंगे फिर। फिलहाल के लिए आज के लिए जो है इतना ही। आप सबने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है वाकई में हम मेहनत करते हैं और आपके लिए सही चीज़ लेकर आते हैं, है ना, तो बिल्कुल आपको पेमेंट करना चाहिए। यदि आपको लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं, काहे के लिए समय बर्बाद करना है यहाँ पर। आइए